थैंक यू स्टूडेंट। कल जो चैप्टर पढ़ा रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स वो समाप्त हो गया था। उसमें न्यूमेरिकल भी बता दिए थे। अब 12 क्लास के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर बिलियन यानी घोल या सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको हम लोग घोल कहें या सॉल्यूशन कहें। तब जहां तक घोल का बात है तो घोल है क्या, घोल के बारे में क्या जानते हैं? तो घोल दो या उससे अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। समान मिश्रण होता है यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक घोलक होता है और एक घोल होता है। जो घुलता है वह घुल कहलाता है, सॉल्यूट, और जो घुलता है वो सॉल्यूट हो गया। जिसमें घुलता है वो सॉल्यूट। तो देखिए कहने का मतलब हुआ घुल और जोड़ घोलक बराबर घोल। घुल जोड़ घोलक बराबर घोल या सॉल्यूट और जोड़ सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, घोल को हम लोग कह सकते हैं विलेय, विलेय, और घोलक को विलायक, विलायक बराबर बना विलेयन। तीन तरह से हो गया। जैसे चीनी जोड़ पानी बराबर शरबत। क्लियर? घोल क्या है? तो इन्हीं दो पदार्थों का समांग मिश्रण है। यानी घोल और घोलक या अंग्रेजी में उसको सॉलिड एंड सॉल्वेंट मिलेगा या चीनी और पानी मिलेगा, तब जो घोल बनेगा उसको शरबत कहते हैं या अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। शुद्ध हिंदी में घोल या विलयन कहते हैं। तो इस तीन तरह से चार तरह समझ सकते हैं कि घोल क्या है। तो घोल दो या उससे अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। जब दो तरह के पदार्थ मिल जाती है, सिर्फ घोल और घोलक रहता है, तब उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब घोलक में दो पदार्थ डाल देते हैं घोलने वाला, तो तीन गो हो गया, दो घोल और एक घोलक, तो उसको हम लोग टर्शियरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब चार को मिला हो रहेगा आपस में, अब घोल का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग क्वार्टर बेरी कहते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तब पदार्थ की अवस्था के आधार पर घोल को हम लोग 9 भागों में बांटते हैं, क्योंकि पदार्थ की अवस्था तो 3 होती है, थोड़ा सा और गैस। लेकिन इन तीनों को एक दूसरे से क्रॉस किया जा सकता है, तो 3 तिया में बन सकता है। तो पहले इसको परिभाषा देखते हैं। जब
दो या उससे अधिक पदार्थ मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तब घोल का निर्माण अर्थात दो या अर्थात घोल दो या उससे अधिक पदार्थों का समान मिश्रण। घोल क्या है? तो दो या उससे अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है। इसी को लिखें कि जब दो या उससे अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तब घोल का निर्माण होता है। अर्थात घुल जोड़ घोलक बराबर घोल या सॉल्यूट जोड़ सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अब देखना है कि यदि दो पदार्थ आपस में मिलकर के घोल का निर्माण करता है तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी घोल कई तरह का हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन और क्वार्टरी सॉल्यूशन। देखते हैं। Solute and solvent के आधार पर सॉल्यूशन तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। पहला बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन यानी जब सिर्फ दो पदार्थ मिलकर घोल बनाता है। जब सिर्फ दो पदार्थ मिलकर घोल बनाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। ये हो गया जब सिर्फ दो पदार्थ मिलेगा और घोल बना देगा तो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और दूसरा है टर्शियरी सॉल्यूशन। इसमें तीन पदार्थ आपस में मिलकर के घोल का निर्माण करता है। इसमें तीन पदार्थ मिलकर
घोल का निर्माण करता है। और तीसरा है क्वाड्रियल सॉल्यूशन। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर के घोल बनाएगा तो उसको हम लोग बाइंडिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब तीन पदार्थ आपस में मिलकर के सॉल्यूशन का निर्माण करेगा तो उसको हम टर्शियरी सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब चार पदार्थ मिल गया और चार पदार्थों का समान मिश्रण रहेगा तो वैसे हालत में उसको हम लोग क्वाड्री सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें चार पदार्थ मिलकर घोल का निर्माण करता है। एक हो गया तीन तरह के घोल, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के आधार पर, सॉल्वेंट यानी घुल और घोलक के आधार पर। घुलाने वाला होता है पानी या कोई घोल, कोई तरल के रूप में, और घुलने वाला होता है जिसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। अब सॉल्यूट सॉल्यूशन के बारे में जान लीजिए। जिसमें घुलता है वो है सॉल्वेंट और जो घुलता है वो है सॉल्यूट। एक हुआ सॉल्यूट, जो पदार्थ घुलता है सॉल्यूट कहलाता है। सॉल्यूट कहलाता है। जैसे चीनी C12, H22, O11, ग्लूकोज C6, H12, O6, या नौसादन NH4, ये सभी घुलने वाला है, इसलिए ये सभी को हम सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूट यानी घुलने वाला। अब देखिए सॉल्वेंट जिसमें घुलता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी इसको बोलते हैं हम लोग घोलक, हिंदी में बोलते हैं घोलक। अब घोलक क्या चीज है? तो जिसमें कोई पदार्थ घुलता है, जिसमें कोई पदार्थ घुलता है सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट कहलाता है। जिसमें घुलेगा उसी को सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे में ईथर एग्जाम्पल, ईथर, अल्कोहल, वाटर, ये सभी घोलक हुआ। घोलक वैसे पदार्थ को कहेंगे जिसमें
घुलता, जैसे में ईथर, अल्कोहल, केरोसिन, वाटर, दीज आर सॉल्वेंट। बट जो पदार्थ घुलती है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, जैसे में शुगर, ग्लूकोज, नौसादर, अदर कंपाउंड एज फॉर salt, it is. These are solute. अब यहां दो बातें हो गई, एक घोल के बारे में और एक घोलक के बारे में। इतना क्लियर है कि घोल में घुल और घोलक रहता है, यही दो के मिलने से बना होता है। अब चलिए पदार्थ की अवस्था पर चलते हैं। तो आप जानते हैं कि पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ऐसे 5 अवस्था भी होता है, ठोस, द्रव, गैस के अलावे ठोस और द्रव के बीच की अवस्था और द्रव और गैस के बीच की अवस्था, 5 अवस्थाएं होती है। लेकिन मूल अवस्था के रूप में सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, दीज आर स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ के अवस्था, भौतिक अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब इसी के आधार पर देखेंगे कि घोल होता है 9 प्रकार के। कैसे? तो देखिए, समझिए इसको। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, दीज आर मोस्टली थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही होता है कि ठोस, द्रव और गैस। अब ऐसा कीजिए, ठोस में ठोस का घोल 1 हो जाएगा, फिर ठोस में द्रव का घोल 2 हो जाएगा, फिर ठोस में गैस का घोल 3 हो जाएगा। इस ढंग से 3 को 3 से गुना कीजिए तब 9 हो जाएगा। 3 3 9, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ठोस में ठोस का घोल, ठोस में द्रव का घोल, ठोस में गैस का घोल। इसी प्रकार से द्रव में ठोस का घोल, द्रव में द्रव का घोल, द्रव में गैस का घोल। फिर हो जाएगा गैस में ठोस का घोल, गैस में द्रव का घोल और गैस में गैस का घोल। जैसे मान लीजिए हवा है, और हवा जब है तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो वो भी एक घोल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सा के मिश्रण है हवा, एयर। तो वो हो गया गैस में गैस का घोल। उसी प्रकार से चीनी पानी में डाल दीजिए तो वो भी एक घोल हो गया, द्रव में ठोस का घोल। अब अल्कोहल को पानी में डाल दीजिए, अल्कोहल भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड, द्रव में द्रव का घोल। तो इस ढंग से तीनों को क्रॉस किया जाए तो घोल 9 प्रकार का होता है। तीनों को क्रॉस करने पर घोल 9 प्रकार का होता है। देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन
based on physical state of matter. Physical state of matter. पहला सीरियल नंबर, पहला सीरियल नंबर, दूसरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अगला सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट, सॉल्यूट एग्जाम्पल, पहला पर चलते हैं हम लोग गैस में गैस का घोल, गैस में गैस का घोल इसी प्रकार से हो जाएगा। गैस में द्रव का घोल, फिर तीसरा हो जाएगा गैस में सॉलिड का घोल, लिक्विड में लिक्विड का घोल, लिक्विड में गैस का घोल, फिर हो जाएगा लिक्विड में सॉलिड का घोल, खत्म। ठोस में ठोस का घोल, सॉलिड में द्रव का घोल, और नौमा सॉलिड में गैस का। देखिए ये 9 प्रकार के थे। पहला गैस के बारे में 3 हो गए, 1 2 3 गैस से रिलेटेड, दूसरा 3 गो लिक्विड से रिलेटेड, और तीसरा हो गया 3 गो सॉलिड से रिलेटेड। तब गैस में गैस का घोल, गैस में लिक्विड का द्रव का घोल, गैस में ठोस का घोल, फिर इसी प्रकार से द्रव में द्रव का घोल, द्रव में गैस का घोल, और द्रव में सॉलिड का घोल। फिर हो गया सॉलिड माने ठोस, और ठोस में ठोस का घोल, ठोस में द्रव का घोल, और ठोस में गैस का घोल। तो ये 9 प्रकार के हो गए। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, लोगों के एग्जाम्पल। गैस में गैस का घोल तो एयर हो गया। एग्जाम्पल में एयर हम पहले बोल चुके हैं कि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब रस होता है। फिर इसमें चल सकते हैं सोडा वाटर, सोडा वाटर, इसमें CO2 गैस घुला हुआ रहता है पानी में। तो एक हो गया गैस, दूसरा हो गया द्रव, यानी गैस में द्रव का घोल। अब गैस में ठोस का घोल के जहां तक बात है, तो गैस को ठोस जाना करते हैं। गैस में ठोस यानी सोडियम पर हाइड्रोजन,
मतलब absorption of H2 on पैलेडियम। पैलेडियम पर अवशोषण हाइड्रोजन का, ये तीनों एग्जाम्पल हो गया गैस के बारे में। गैस में गैस का एयर, गैस में लिक्विड का सोडा वाटर, और गैस में सॉलिड का एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और पैलेडियम। पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन का अवशोषण। अब देखते हैं लिक्विड में गैस का। तो लिक्विड में गैस का, द्रव में गैस का हो गया जलवाष्प, वाटर वेपर। हाँ हेलो। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल जो बता रहे थे, तो इसमें पहला हो गया गैस में गैस का एयर, दूसरा में गैस में लिक्विड का सोडा वाटर, और इसमें गैस में ठोस का हो गया अब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, और लिक्विड में लिक्विड का हो गया वाटर वेपर। वाटर वेपर तो मतलब कौन सी वाटर, मतलब जल वाष्प। अब चलिए ये हो जाएगा लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस, तो द्रव में गैस होना चाहिए। तो द्रव में गैस, द्रव में गैस कौन हो सकता है? जलवाष्प। ठीक है, 1 2 3 4 लिक्विड में लिक्विड, गलती लिखा गया है, सॉरी। लिक्विड में लिक्विड यानी जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल। अब चलिए ये हो गया लिक्विड में गैस, ये जलवाष्प हो गया, वाटर वेपर। लिक्विड के बारे में दो गो। अब लिक्विड में ठोस, वाटर में शुगर। अब है ठोस में ठोस, तो ठोस में ठोस आयोडीन एंड कपूर, आयोडीन एंड कपूर, ये दोनों को मिला दीजिए। अब हो गया ठोस में लिक्विड, तो ठोस में लिक्विड यानी शक्कर में जल। अब हो गया ठोस में गैस, तब ठोस में, गलती हो रहा है, ठोस में गैस, ठोस में गैस, ठोस सॉलिड में गैस, तब तांबा। ठोस में ठोस, तांबा प्लस जिंक, धुआं, देखिए ये एग्जाम्पल है जो भी रहे। तब एग्जाम्पल में होगी आपको कि पहला में एयर, दूसरा में सोडा वाटर, तीसरा में एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और पैलेडियम, फिर तीसरा में हो गया जल में अल्कोहल, वाटर वेपर, फिर वाटर में शुगर, तांबा और जिंक, शक्कर में वाटर और स्मोक, यानी अंतिम में गैस, इसमें हो गया स्मोक यानी धुआं। धुआं जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सभी का मिश्रण होता है, इसलिए हो गया ठोस में। ये हो गया विभिन्न प्रकार के जो घोल का प्रकार है 9 गो, तो उसके बारे में लिखा है। 9 प्रकार कैसे हुआ ये तो मालूम आपको हो ही गया होगा कि ठोस, द्रव, गैस जो होती है पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं, उसी को क्रॉस करके 9 गो प्रकार बनाया गया है। अब देखते हैं इससे आगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका देखना है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यक्त करने की विधि, व्यक्त करने की विधि, व्यक्त व्यक्त करने की विधि। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले कंसंट्रेशन है क्या, ये जरूरी जानना है। तो किसी भी घोल में घुल जो पाया जाता है उसमें घुल रहता है घोलक के साथ मिला हुआ। तो घोल में उपस्थित जो घुलने की मात्रा होती है उसी को व्यक्त किया जाता है, उसी को हम सांद्र कहते हैं। किसी भी घोल में उपस्थित जो घुल की मात्राएं होती है उसी को सांद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर शरबत है, उसमें 900 ग्राम चीनी है, और दूसरे पात्र में 1 लीटर शरबत है जिसमें 800 ग्राम चीनी घुला हुआ है। तो ज्यादा सांद्र कौन होगा, 900 ग्राम वाला ज्यादा सांद्र होगा, और कम सांद्र होगा कौन, जिसमें कम चीनी घुला हुआ है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सांद्रण क्या है, तो सांद्रण उसको बोलेंगे जिसमें किसी भी पदार्थ में विलय की मात्रा उपस्थित होती है। किसी भी घोल में उपस्थित घुल के मात्रा को उस घोल की सांद्रण कहते हैं। किसी भी घोल में उपस्थित घुल की मात्रा को उस घोल की सांद्रण कहते हैं। तो देखते हैं, इसमें लिख देते हैं, किसी भी घोल में उपस्थित घुल की मात्रा को घोल का सांद्रण कहते हैं। यह हो गया सांद्रण के परिभाषा। अब चलना है कि सांद्रण को व्यक्त करने की विधि। सांद्रण को व्यक्त करने की विधि। कौन कौन से विधि, दीज आर फॉलोइंग मेथड। इसके निम्नलिखित विधि हैं। पहला, भार अनुसार प्रतिशत, भार अनुसार प्रतिशत के रूप में, यानी परसेंटेज बाई भार के अनुसार प्रतिशत के रूप में सांद्रण को व्यक्त करने का पहला विधि है। सांद्रण को व्यक्त किया जाता है मोलरता के रूप में, मोललता के रूप में, मोल प्रभाज के रूप में, ग्राम प्रतिशत के रूप में, आयतन के रूप में, नॉर्मेलिटी के रूप में, हॉर्मेलिटी के रूप में, अनेक रूपों में व्यक्त किया जाता है।
तो सभी को यहाँ बताना होगा बारी बारी से। जैसे अभी बोले कि बेट परसेंटेज के रूप में, इसके अलावा मोललिटी के रूप में, मोलरिटी के रूप में, फिर आगे मोल फ्रैक्शन के रूप में, फॉर्मेलिटी के रूप में एंड नॉर्मेलिटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले भार के अनुसार प्रतिशत, तो कहता 100 ग्राम आप ले लीजिए घोल। अब देखना उसमें यह है कि कितना घुल की मात्रा डाला गया है, उसी को हम लोग कहते हैं भार के अनुसार प्रतिशत। तो ठीक है, भार प्रतिशत के रूप में इससे आगे कल बताया जाएगा। सेम टाइम अपना घर में रह करके पढ़िए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इसके अलावा जो भी हम नहीं पढ़ते हैं लड़के, वैसे लड़कों को प्रेरित कीजिए कि मोबाइल पर पढ़ें। और आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद हम देते हैं कि इतना आप लोग ध्यान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन लगा करके। ठीक, कल आएंगे।